राधे राधे दोस्तों, आइए मौनी अमावस्या की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक कांचीपुर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। जब उसकी पुत्री विवाह योग्य हुई तब उस ब्राह्मण ने अपने बड़े पुत्र को गुणवती के विवाह के लिए कहा। उसी समय गुणवती की कुंडली किसी विद्वान पंडित ने बताया कि इसका विवाह हुआ तो विवाह के 7वें फेरे में ही यह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के होश उड़ गए। तब पंडित जी ने इसके विवाह का उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि सिंहल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। वह धोबिन एक पतिव्रता नारी है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे तो आपकी पुत्री का यह दोष दूर हो सकता है। जैसे तैसे उस धोबिन को खुश करो और उसे यहाँ बुला लो। तब ब्राह्मण का छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंहल द्वीप के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे समुद्र मिला। उसे पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष में गिद्ध रहते थे। उस समय गिद्ध के बच्चे अकेले थे। शाम को उसकी माँ आई उनके लिए भोजन लेकर, तो उन्होंने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से बोले, माँ नीचे दोनों भाई बहन बहुत समय से बैठे हैं, वे बहुत ही चिंता में हैं। इस प्रकार सारी बातें गिद्ध के बच्चे ने गिद्ध को बताई और कहा कि जब तक वे भोजन नहीं करेंगे हम भी भोजन नहीं करेंगे। तब ममतामयी गिद्ध माँ ने दोनों को भोजन ले जाकर दिया और कहा कि आप चिंता ना करें, आप दोनों की इच्छा को मैंने जान लिया है। प्रातः होते ही मैं आप दोनों को समुद्र पार करा दूंगी। यह सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। सुबह होते ही गिद्ध ने उन दोनों को सोमा धोबिन के घर तक पहुंचा दिया। दोनों भाई बहन उसी गांव में एक कमरा लेकर सोमा धोबिन के घर रहने लगे। प्रातःकाल दोनों उठकर सोमा धोबिन के घर पर सारा कार्य कर दिया करते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि सुबह घर के सारे काम कौन कर देता है। बहुएं बोली, हमारे सिवा घर का काम करने कौन बाहर से आएगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और सच जानने के लिए सोमा सुबह सुबह जल्दी उठी और उसने दोनों भाई बहन को काम करते हुए देख लिया। तब उसने गुणवती से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और हमारे घर का काम क्यों कर रहे हो। तब गुणवती के भाई ने सोमा धोबिन को पूरी बात बताई। सोमा उसकी सेवा से खुश होकर गुणवती को वैधव्य दोष के निवारण के लिए गुणवती को आश्वासन दिया। तब भाई ने सोमा धोबिन को अपने घर साथ चलने को कहा। तब सोमा मना न कर पाई और साथ चलने को तैयार हो गई। सोमा धोबिन ने चलते समय अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरे पीछे किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरे आने का इंतज़ार करना। कुछ दिनों बाद गुणवती के विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और विवाह के समय 7वें फेरे होते हुए गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी संचित पुण्यों का फल सोमा को दे दिया और गुणवती का पति जीवित हो गया। सोमा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने घर को लौटने के लिए निकल गई। गुणवती को अपना पुण्य देने की वजह से सोमा के घर में उसके पति, पुत्र और जमाई की मृत्यु हो गई। उस दिन माघ मास की अमावस्या थी। सोमा ने इसका व्रत रखा था। सोमा इस पुण्य को संचित करने के लिए रास्ते में पीपल के वृक्ष के नीचे विष्णु जी की पूजा के बाद पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। 108 परिक्रमा के पूर्ण होते ही उसके घर के मृतक पति, पुत्र और दामाद जीवित हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बांके बिहारी लाल जी की जय। भोलेनाथ जी की जय। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें या फिर गंगा जल डालकर घर पर ही स्नान करें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।